तो साथियों नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी स्वराज यात्रा अब देवास ज़िले में है और देवास की विधानसभा को कवर करने के लिए हम देवास में आ चुके हैं। मैं जब इंदौर आया था यहाँ पढ़ने और फिर उसके बाद काम करने, तो देवास बहुत कंजेस्टेड एक शहर हुआ करता था, बहुत सकरी गलियाँ हुआ करती थी और जो मेन रोड इंदौर से भी आने वाला था वो भी बहुत सकरा हुआ करता था। लेकिन आज के समय में हालत ये है कि यहाँ पे एक चौड़ी रोड भी है और आगे ओवर ब्रिज भी बनाए गए हैं जो अभी हाल ही में बनकर तैयार हुए हैं। अब उसकी क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है या ख़राब है हम उसके विषय में नहीं कह सकते। मैं एक बात और आपको बता दूं कि 33 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है, मतलब अवैध किला है ये। और यहाँ पे तुकोजी राव पवार हुआ करते थे पहले, अब गायत्री राजे पवार हैं। तो उनके बाद गायत्री राजे पवार देवास के विकास की अगर बात करें तो इन 5 सालों में देवास का विकास थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो है एक बैंक नोट प्रेस यहाँ भी है, पर फिर भी यहाँ के लोगों का आरोप ये रहता है कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो बीएनपी में बैंक नोट प्रेस में जॉब नहीं पाते, उनको भी रोज़गार नहीं मिलता। तो स्वास्थ्य में भी कोई ऐसा हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है वो इतनी क्षमता वाला हॉस्पिटल नहीं है। जो विकास चल रहा है, हज़ारों करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं, तो क्या देखने वाली बात ये है कि सिर्फ सड़कों का विकास और ओवरब्रिज या फ्लाईओवर बनाने का ही विकास है या फिर आधारभूत चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और रोज़गार है, तो इन बुनियादी चीज़ों पर भी जोर दिया जा रहा है। तो हम यहाँ के जो रहवासी हैं उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि सिर्फ क्या रोड और फ्लाईओवर बनाने का ही काम हुआ है कि अस्पतालों में, हॉस्पिटल में भी चेंजेस हुआ है, साफ़ सफाई वगैरह भी और काफ़ी सुविधा भी हुई है। हॉस्पिटल में अब डॉक्टर्स आपको अवेलेबल है? सब अवेलेबल टाइम पे मिलते हैं। अच्छा, यहाँ के सारे केसेस तो जो है इंदौर की ओर रेफ़र करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इंदौर की ओर रेफर, यहाँ सुविधाएं नहीं, ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, ज़्यादा है नहीं मगर ज़्यादा नहीं। अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं तो मैं आपसे रोजगार की भी बात कर लेता हूँ। रोजगार के क्या यहाँ पे साधन उपलब्ध कराएं? रोजगार अच्छा चलता है, सब बढ़िया चलता है, ठेले से लेके ऑटो तक, बस तक, सब रोजगार भी बढ़िया है, लोग भी बढ़िया हैं। नहीं, सरकारी रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर ऐसा कोई इंडस्ट्री यहाँ पे सरकार की तरफ से? एरिया है ना, इंडस्ट्री एरिया में भी काम बढ़िया से चलता है, तो यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलता है। बीजेपी के विधायक हैं, 33 सालों में उन्होंने जो विकास किया वो पर्याप्त था? हाँ बिल्कुल था। वो महाराज साहब में पहले से जीतते हुए आ रहे हैं और काम किया है उन्होंने। आपका नाम? और आगे अनवर खान। लोग ये कहते हैं कि यहाँ के अस्पतालों में अभी भी वही जो है चरमराई हुई व्यवस्था है, रोड तो अच्छी है लेकिन हॉस्पिटल अच्छा नहीं हुआ। यहाँ के हॉस्पिटल आपको नहीं, इंदौर अच्छा हॉस्पिटल मिलेंगे आपको। यहाँ के हॉस्पिटल जो एमजी हॉस्पिटल, इंदौर का हॉस्पिटल अच्छा बढ़िया मिलेगा। यहाँ पे सारी व्यवस्था है, वहाँ पे सारी मशीनें हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, नर्स अच्छी, स्टाफ सब अच्छा आएगा। तो यहाँ के लोगों को फिर इंदौर क्यों रेफर करते हैं? यहाँ कुछ सुविधा नहीं होगी, आदमी पास पैसा है मैं चला जाता है, बोले आदमी का पैसा उसमें संतुष्ट नहीं हो रहा। यहाँ के डॉक्टर, मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ से कभी उसको नहीं, मेरे को नहीं इलाज कराना, मैं इंदौर ले जा रहा हूँ, कोई बड़ी बात थोड़ी मैं इंदौर जाना। बीजेपी का ही यहाँ पे विधायक रहे हैं, तुकोजी राव थे, अब गायत्री जी हैं, तो अभी क्या काम बचे रह गए? अभी तो कुछ काम मतलब ऐसे बचे नहीं हैं, और जो बचे होंगे वो भी राजमाता जी पूरा करवाएंगी। अच्छा, सरकार से भी कोई मदद मिलती है व्यवसाय करने में? हाँ मिलती है ना। क्या मिला? रुपए का लोन मिला था, अभी 2 लाख का लोन मिला था। ये 10,000 वाली बात तो 2 साल पहले की हो गई। 2 लाख का लिया ना, उसके बाद 10 के बाद। अच्छा, 2 लाख भी मिल गया? हाँ, तो अब 10,000 बहुत अच्छे से चुका है तो 2 लाख भी मिल गया। अच्छा, शिक्षा के लिए भी कोई काम? कॉलेज खुले हैं। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरी लड़की तो वकील है और लड़का वो सोफे का एक कारखाना का काम करता है। अच्छा, पर आप आस पड़ोस वाले आपके बच्चे क्या सरकारी स्कूल में जाते हैं प्राइवेट में? मेरे बच्चे वो प्राइवेट आस पड़ोस के बच्चे हैं, जहाँ जिसको जैसा रहता है ऐसे ही जाते हैं। मतलब दोनों तरह की स्कूलें यहाँ अच्छी हैं, सरकारी अच्छी है? बढ़िया, सब पढ़ाई तो होती है। गुंडागर्दी की बात आती है कि बहुत यहाँ गुंडागर्दी होती है, आपको कैसा लगता है? नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं दिख रही। तो गैंग वार की घटनाएं तो हम लोग खबरों में पढ़ते हैं। नहीं, कोई गैंगवार नहीं है, गोलियां चल जाती हैं, वो पर्सनल मामले होंगे उनके पर। यहाँ गुजरते हुए हमारे देवास नगर निगम के पूर्व महापौर मिल गए, जिनका नाम शरद पाचुनकर है, जो 2009 से 2014 तक यहाँ से निर्दलीय
चुने गए थे। यहाँ की जनता ने उन्हें निर्दलीय महापौर बनाया था। देवास बहुत सक्रिय गलियों वाला देवास था, अब थोड़ा गलियाँ भी ठीक ठाक हो गई हैं, नालियाँ भी ठीक ठाक दिख रही हैं। तो ये कैसे संभव कर पाए आप, जबकि मकान बहुत करीब हुआ करते थे? मेरा क्या है कि संपर्क लोगों से काफ़ी रहा। मैं 50 वर्षों से मैं यहाँ पर जनसंख्या समय से कार्य करता हूँ, और जब पार्टी से मुझे टिकट नहीं मिला था, मैं निर्दलीय रूप से यहाँ लोगों ने मुझे खड़ा किया, तो उस समय में ना लोगों को एक बात बोली कि एक महापौर बनाने के बाद या 45 पार्षद बनाने के बाद आपकी जवाबदारी भी कम नहीं होती है। अगर हमें देवास का विकास करना है तो आपने एक वोट दे के मुझे जिताया तो है, पर यहाँ आपका दायित्व ख़त्म नहीं होता है। इसलिए चाहिए हमें कि हम सब मिलकर काम करें, पर आपकी भागीदारी इसमें, जन भागीदारी अगर इसमें होगी तो हम इसका समुचित विकास करेंगे। तो लोगों ने मेरी बात को स्वीकार किया, माना, और देवास में फिर जो विकास का कार्य चालू हुआ यहाँ पर, तो इतना हुआ कि 20-25 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना हम सब लोगों ने किया। और यहाँ पर जन भागीदारी का काम, लोगों ने पैसा दिया, यहाँ 7-8 करोड़ रुपया पब्लिक ने दिया, उतने पब्लिक गवर्नमेंट से पैसा मिलता था, उससे डबल में नगर निगम से मिला के यहाँ पे काम किया, रोड बनाए, सब बना। तो क्या है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसको जिताना महत्वपूर्ण नहीं होता, पर जीतने के बाद उसको सहयोग करना जनता ने, तो ही हम देवास का विकास कर पाए हैं। और वो मेरे को सहयोग चारों तरफ से मिला। तो आप तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब वैसे हमने पूरे अभी अपने यात्रा के दौरान कहीं भी पार्टी कार्यकर्ताओं से इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन आप यहाँ के प्रथम नागरिक रह चुके हैं, इसलिए हम आपसे इंटरव्यू भी कर रहे हैं। और इस बार देवास ज़िले में ऐसा क्या मुद्दा है जो आप एक आम नागरिक की तरह बताइए, जो पूरा नहीं हो पाया और इस बार उसको पूरा करना है? देखो, मुद्दे हमेशा राष्ट्रीय चलते हैं, स्थानीय चलते हैं, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। तब मध्य प्रदेश में पुनः सरकार लाना है तो सभी जगह हमको हमारी सीटें लाना होंगी। और फिर देश की जो हालत, हमने देश में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, जो देश में यह गौरव बढ़ाया हमारा, तो मेरा कहना यह है कि आज उनकी आवश्यकता देश को है। तो लोगों के दिमाग में वो बात है कि देश को आगे लाना, देश को सुरक्षित करना, समस्याओं का समाधान होना, बॉर्डर हमारी सुरक्षित होना, तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में संभव है। इसलिए लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो रोजगार के लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है यहाँ? नहीं, सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। मैं यूनियन उनका भी अध्यक्ष हूँ। 4-5 कंपनियों में मेरी खुद की यूनियन है। हमारे साथ बैठे ये भी हमारे पदाधिकारी हैं वहाँ यूनियन के। काम हुआ, लेकिन कुछ पॉलिसियाँ ऐसी है उद्योगपतियों की कि उनको जहाँ फ़ायदा दिखता है यहाँ पे उसको डाउन करके, जहाँ फ़ायदा दिखता है उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं। अच्छा, इसमें फैक्ट्रियों में या श्रमिकों का लेतलाली नहीं है, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर आजकल वो ठेकेदारी प्रथा चल गई है, तो उस कारण भी काफ़ी, और फिर गवर्नमेंट की एड मिलना, ये मिलना, तो ये उद्योगपतियों की सब साजिश है। और उसके लिए प्रयास हमेशा हुए हैं, किए हैं। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी आ रही हैं यहाँ पर है, कुछ इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, तो उसका निराकरण जल्दी होना चाहिए। हम सुराज देखने निकले हैं, आपको क्या लगता है यहाँ सुराज है, गुड गवर्नेंस है देवास में? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है लोगों का। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपको भी धन्यवाद कि आपने आके कम से कम विचारों को जाना। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।